नमस्कार। मैं ब्रिजेश ओझा दिन के 2:30 के लाइव में आपके सामने हाजिर हूं। आज बात करेंगे परिवहन पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि क्या कुछ नया है और क्या खबरें, क्या अपडेट रही है, दिल्ली में क्या होने वाला है, क्या नई चीज़ें रही हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। बात करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बात के साथ साथ ये रहता है कि नहीं अपडेट क्या है, आप रूबरू रहते हैं और साथ ही साथ जो समस्या होती हैं लाइव के दौरान, जो ट्रांसपोर्ट से जगत से जुड़े हुए लोग हैं अपनी समस्याओं से हमें रूबरू कराते हैं, तो उससे मालूम पड़ता है कि क्या कुछ नया घट रहा है। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर कि एक लेटर अभी दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से दिया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। क्या है उस पत्र में बात करेंगे। साथ ही ओला अगले वर्ष तक 500 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कर रही है, उस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि आज मुख्यमंत्री फैसला ले सकते हैं दिल्ली में कि बॉर्डर सील का जो मामला है कि ये बढ़ाना है, नहीं घटाना या खोल रहे हैं, और उस पर बात करेंगे। और साथ में जो टैक्सेस की बात है कि किस तरह से टैक्स माफ होने चाहिए, अभी नहीं हुए या हो सकते हैं, कब तक होंगे, इन सबको लेकर चर्चा करेंगे बात में कि क्या समस्या है। सबसे पहले बात करेंगे ट्रक ड्राइवर से शुरुआत करते हैं। ट्रक ड्राइवर की बात करनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि कल न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष पर मैंने एक वीडियो डाली, अब वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें ट्रक ड्राइवर की एक ऐसी समस्या के बारे में जानने को मिला जो खुद ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वाकई ही वो समस्या बिल्कुल जेन्युइन है। समस्या बिल्कुल आप थोड़ा उसको हंसी के तरीके पर ले सकते हैं या थोड़ा हंसी के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत गंभीर समस्या है। ट्रक ड्राइवर वीडियो में बोलता है कि होशियारपुर का ट्रक ड्राइवर और बोलता है कि जब कोई कनाडा से पंजाब में ड्राइवर आता है, ट्रक ड्राइवर गाड़ी चलाकर वहां से, तो उसके लिए रिश्तों की लाइन लग जाती है कि कनाडा से है और रिश्तों की लाइन लग जाती है कि अपनी शादी के लिए उसके कि उसकी लड़की से शादी कर लीजिए या हमारी लड़की से शादी कर लीजिए, लाइन लगती है कुल मिलाकर। लेकिन एक इंडिया का ट्रक ड्राइवर जो मेहनत करता है, काम करता है, आवश्यक सामानों की आवाजाही करता है, कोरोना वॉरियर्स होते हुए भी उसको कोरोना वॉरियर्स का वो दर्जा नहीं मिल पाता, उसको उसकी शादी या रिश्ते की बात तो छोड़िए, ड्राइवर कहता है कि हमारी बच्चों की शादी के लिए बड़ी दिक्कत आती है। कि कहता है कि ट्रक ड्राइवर्स का एक मेंटलिटी बन गई है कि ये नशेड़ी होते हैं, ये दारू पीते हैं, ये मतलब रोड पर बेतरतीब तरह से चलते हैं, ये कुल मिलाकर। तो ये वाकई एक समस्या ऐसी थी और वो ड्राइवर रिक्वेस्ट करता है कि अपनी डिग्निटी को बनाकर रखें। अगर आपसे कोई गलत तरीके से बात करता है या अगर आपकी गलती नहीं है, उसके बाद आपसे अगर बदतमीजी होती है तो आप वो बर्दाश्त ना करें, और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। एक ऑल इंडिया लेवल पर एक ट्रक ड्राइवर्स की एक एसोसिएशन थी, मुझे याद है करीब 5 साल पहले, वो फाइट कर रही है ड्राइवर एक्ट को लेकर, ड्राइवर शोषण एक्ट को लेकर बात कर रही है वो उसको। हालांकि वो भी ठंडे बस्ते पर है या फिर वो ठीक से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब जिस तरह से हरिजन एक्ट है या जिस तरह से और शोषण के एक्ट हैं, ड्राइवर्स के शोषण का एक्ट भी मुझे लगता है कि होना चाहिए कि जहां पर अगर किसी ड्राइवर का बेवजह शोषण हो रहा है, चाहे वो कोई काम व्यक्ति कर रहा है, चाहे पुलिस कर रही है, एक कुछ इस तरह से कानून तो होना चाहिए कि जिस तरह से अगर ड्राइवर को परेशान, क्योंकि एक लाख 25 लाख 30 लाख 50 लाख के ट्रक लेकर चलने वाला आदमी, उसमें करोड़ों लाखों का सामान होने के, यानी करीब 80-90 लाख की गाड़ी लेकर चलने वाला एक आदमी, उसको कोई भी कॉलर पकड़े खींच लेता है। आप सोचिए सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाती होंगी उस ड्राइवर की जब उसको एक कांस्टेबल या एक कोई भी आम आदमी जो है वो पकड़कर गाली बकता है और माँ बहन की उसको गाली बकता उतार कर लेता है। उसकी रिस्पेक्ट की कितनी धज्जियां उड़ जाती होंगी, वो किस वक्त कितने डिप्रेशन में होता होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हमें कोई तू भी बोल देता है तो हमें कितना बुरा लगता है, हम दिन भर टेंशन में जा रहे, उसने तू बोल दिया। लेकिन वहां पर कॉलर पकड़ के नीचे खींच लेना, थप्पड़ मार देना, बदतमीजी कर लेना, ये ट्रक ड्राइवर। और ये वाकई वो समस्या देखने के बाद मैं रुक नहीं पाया और मैंने उस पर न्यूज़ बनाई। तो वो न्यूज़ आप न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष की जो यूट्यूब चैनल है उस पर ज़रूर आप जाकर देखें, और अगर आपको लगे कि न्यूज़ अच्छी है, क्योंकि वो न्यूज़ अच्छी है वाकई, तो उसको शेयर भी ज़रूर कर दें। और वो मैंने इस पेज पर भी डाली है, आप यहाँ से भी उसको देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वाकई वो खबर है। और ये हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि ट्रक ड्राइवर्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिस तरह से हम देश के अन्य लोगों की करते हैं, पहली चीज़। दूसरी हम बात करेंगे कि दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कौन सा लेटर लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को।
लेटर में लिखा है कि 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान में, फिर चाहे वो कोई सा भी गाड़ी हो, ग्रामीण सेवा हो, फटफट सेवा हो, कैब हो, टैक्सी हो, टेम्पो हो, ट्रक हो, ट्राला, कोई भी हो, वो गाड़ियां 2 महीने से बंद पड़ी हैं, ठीक से काम नहीं कर पाई। उन गाड़ियों में दिक्कत इतनी है कि काम ना होने के चक्कर में लोग घर पर बैठे हुए हैं, उनकी परेशानी बनी हुई है। और इसको लेकर सरकार को कम से कम जो टैक्सेस हैं दिल्ली सरकार को, वो माफ़ कर देने चाहिए, क्योंकि कमाई के सारे जरिए बंद हो गए हैं। यहाँ उसमें ये पत्र में ये भी लिखा गया कि ऐसी भी बात जानने को मिली कि ड्राइवर्स ने किश्तों के लिए और अपने खर्चों के लिए टायर्स और क्या कहते हैं अपने बैटरी तक बेचे हैं, जिससे कुछ खर्चा निकल सके। ये स्थिति देखने को थी कि ड्राइवर्स ने अपना बैटरी और टायर तक बेचे हैं कि किसी तरह से रोजगार मिल सके या फिर किसी तरह से खर्चा पानी चल सके। ऐसे में दिल्ली सरकार कुछ करे ना करे तो लेकिन कम से कम टैक्स माफ़ करके कुछ राहत दे सकती है, और टैक्स नहीं लेने चाहिए, ये डिमांड की गई है। और इस पर हम कहना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर बहुत जल्द कोई नई बात या कोई राहत आपको मिल सकती है सोमवार या मंगलवार तक, कि टैक्स पर क्या अपडेट होनी है। लेकिन फिलहाल कल हमने जो आपको बताया था कि जो भी पेनल्टीज या टैक्सेस हैं वो कल तक वो 30 जून तक माफ़ कर दिए गए हैं। और पेनल्टीज जो हैं वो आप अगर जुलाई के में भी अगर आप 30 तक फीस कटवा लेते हैं तो जुलाई पर आपको भी वहाँ पर रियायत या छूट मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अब इस लेटर ने लिखा है। यानी कुल मिलाकर जब बात फैलती है टैक्सेस की, हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, लगातार चैनल के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं कि दिल्ली सरकार को एक इनिशिएट लेना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट रेट के दौरान जो लोग काम कर रहे हैं वो लगातार किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर दिए या जो भी बात कही उस पर सिर्फ अभी तक गंभीरता दिखाई है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, जिसमें हर प्रकार के जो टैक्सेस हैं वो 4 महीने के लिए माफ़ कर दिए हैं। लेकिन फिलहाल और किसी सरकार ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई है, इस पर सोचना चाहिए। और मैं कुछ कमेंट ले लूँ अब। आनंद कुमार जी आ गए। आनंद कुमार जी नमस्कार। लकी शेख जी आ गए जी, नमस्कार आपका। विकी चोपड़ा जी स्वागत है आपका। राजकुमार मौर्य जी नमस्कार, कैसे हैं आप। परमजीत संधू या क्या कहते हैं कि नमस्कार सर, प्राइवेट स्कूल वाले सैलरी नहीं दे रहे, ड्राइवर कंडक्टर को, उसके लिए क्या कार्रवाई कर रही है सरकार। अच्छा, अगर ऐसे कुछ स्कूल हैं परमजीत संधू, मैंने ये आवाज़ उठाई भी थी कि ये बहुत मतलब सीधी सी बात है कि जनवरी फरवरी तक भी आपको की अभी सैलरी नहीं मिली है। मेरे पास ये न्यूज़ आई हैं। जितने आपके, मुझे लगता है कि आप सबसे पहले तो आप मुझे कुछ स्कूल्स की लिस्ट आप प्रोवाइड कराएं कि कौन कौन से स्कूल हैं, हम पहले उस स्तर पर बात करते हैं। दूसरा, जो एसोसिएशंस हैं ड्राइवर्स की, हम उन तक आपकी बात पहुंचाएंगे और हम खुद अपने लेवल पर बात करेंगे। जो लेबर की जो एसोसिएशन है उनसे हम बात करेंगे कि भैया ये समस्या आ रही है कि स्कूल के जो ड्राइवर्स हैं या स्कूल के जो कंडक्टर जो बसें चलाते हैं उनको अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है, और इस पर आप क्या करें कि जनवरी फरवरी तक का उनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, वो किस तरह से रोजगार करेंगे। और जनवरी फरवरी और 3 महीने तक को तो गवर्नमेंट ने बोला है, उसके बाद 5 महीने की सैलरी पेंडिंग करके आप रोके हुए हैं, किस तरह से वो लोग रोजी रोटी कमाएंगे। इस मुद्दे को अब हम नेक्स्ट टाइम से बहुत पुरजोर तरीके से और अच्छी तरीके से उठाएंगे। और उन स्कूलों को हम अभी उन स्कूलों के नाम के साथ अब आपके बात करेंगे नेक्स्ट टाइम कि ये स्कूल हैं, और फिर हम उनके स्कूल के हेड या प्रिंसिपल से, हमें डीन से बात करेंगे कि भैया क्या वजह रही आप दिल्ली सरकार की इस बात को नहीं मान रहे हैं। और क्योंकि अगर आप नहीं मान रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे हैं, क्या आपकी नज़रों में सरकार की कोई वैल्यू नहीं है। मिलकर एक दिन में लाइव प्रसारण में आकर अपनी बात कहें रिप्लाइंग टू। अच्छा ठीक है, आपको जवाब दिया जा रहा है यहाँ पर परमजीत जी, आप यहाँ पर देख लें। तो वहाँ पर हम इस मुद्दे को उठाएंगे और फिर हम कहेंगे कि आपकी नज़रों में क्या सरकार की कोई वैल्यू नहीं है, आप सरकार की बात को नहीं मान रहे हैं। जिस महीने आपको तो 3 महीने की वहाँ बात की गई थी कि आपको सैलरी देनी है, लेकिन आपने जो 2 महीने काम किए उनकी भी रोक रखी है और 3 महीने जो नहीं दे वो भी रोक रखी है। हम इस मुद्दे को उठाएंगे पुरजोर तरीके से। क्या आरटीवी के ऊपर से सवारी भी पाबंदी हट, अभी तक इस पर कुछ नहीं, तो आप पाबंदी, क्योंकि उन्होंने सारी वो चीज़ हटा दी है। एज पर परमिट रूल्स जो आपको लीगल है वो आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की भी बात की गई है। कोई पर्टिकुलर ऐसी सवारी की गाइडलाइन नहीं दी गई है कि आपको इतनी बैठानी है इतनी नहीं बैठानी है। तो ये ऐसे में क्या होता है कि जो आपके परमिट पर जो सवारी आपको लीगल तौर पर हैं वो आप कर सकते हैं,
लेकिन वो आपको देखना ये होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है, तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी होगी वो आपके ऊपर कुल है। लेकिन मैंने आपको पिछले लाइव में ये बताया था कि लाइव में जो अभी तक अगर गाइडलाइन नहीं है तो आपको यहां पर ये देखना होगा कि आपको आपके ड्राइवर्स जो है 60 साल से ऊपर ना हो, सैनिटाइजर का गाड़ियों को सैनिटाइज अच्छी तरीके से करना होगा, बिना मास्क के सवारी को अलाउ ना करें, और ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसके तौर पर आपको काम करना होगा, तभी जाकर यहाँ पर कुछ जो है आपको भी काम करने में अच्छा रहेगा। और सर, क्योंकि अगर कल को कुछ गाड़ी में या पैसेंजर्स को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, या कोई आंकड़े रहे कि आरटीवी में या ग्रामीण सेवा में इस तरह से काम करने के बाद कोई पैसेंजर पॉजिटिव पा जाता है तो वो दिक्कत होगी। इसलिए आपको खुद इस चीज का ध्यान रखना होगा कि बीमार ड्राइवर को गाड़ी ना चलाने दें, 60 साल से ऊपर के ड्राइवर को गाड़ी ना चलाने दें, और ड्राइवर को मास्क का अनिवार्य रखें, सीट को दिन में कई बार सैनिटाइज की व्यवस्था रखें। जो सवारी वहां पर है, थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन आपको अगर रोजगार चल पड़ा है तो वहां पर उस तरह से आपको इस तरह से मेंटेन करना होगा ताकि इन फ्यूचर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जयपाल विश्वकर्मा जी आ गए जी, स्वागत आपका, आप यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये बात थी, दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने लेटर भेजा है। अब देखना ये होगा कि वो जो बात कही गई है कि वो किस तरह से दिल्ली सरकार गंभीरता से लेती है, क्योंकि हालांकि गंभीरता अभी तक दिल्ली सरकार की देखने को नहीं मिली है। अगर मिली होती तो शायद जो आंकड़े आज दिल्ली में आए हैं वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलते। पिछले करीब एक हफ्ते से 1000 की एवरेज आ गई दिल्ली में, पिछले एक हफ्ते से करीब 1000 की एवरेज आ गई कि पर डे 1000 से ज्यादा पेशेंट्स पॉजिटिव दिल्ली में आ रहे हैं। और साथ ही साथ अब जो पिछले 24 घंटे में जो डेथ रेशो सामने आया है कि पिछले 24 घंटे में वो आंकड़ा 25 पर पहुंच गया है, और ये बहुत डेंजर है कोरोना के मामले में। कि अब ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार किस तरह से लेती है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आज बात होगी बॉर्डर सील की, कंटिन्यू करना है या रोकना है या बढ़ाना है, इसकी जो मियाद है वो देखना होगा कि किस तरह से दिल्ली सरकार इसको गंभीरता से लेती है। वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि जो भी बात हम करते हैं वो और लोगों तक पहुंचे। और इसलिए अब सेफ्टी आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है कि क्योंकि दिल्ली में आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब शायद ये कह सकते हैं कि अभी नहीं पता चल पाएगा कि किसको कहाँ से हुआ है कोरोना, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ गया है। करीब 24 हज़ार के प्लस मामले होते जा रहे हैं, हर रोज 1000 की एवरेज हो गई है, 1000 से ऊपर की। और पिछले 24 घंटे में 25 डेथ रेशो, सरकारी आंकड़े मैं आपको बता दूं, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 25 का जो डेथ रेशो ये बहुत ज़्यादा है और गंभीर होने की ज़रूरत है। इसको बिल्कुल मजाक में ना लें और अपने खान पीन का ध्यान रखें, पहली चीज़। दूसरा, जो लेटर दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भेजा है उस लेटर से देखना होगा कि सरकार क्या करेगी, सरकार किस तरह से इसको लेती है गंभीरता, क्योंकि हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अब अगर किसी एक एसोसिएशन ने भी, दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी अगर लेटर भेजा है ड्राइवर्स के लिए, ट्रेड के लिए, तो वाकई ये गंभीर और अच्छा मुद्दा है। ये दिखाता है कि लाइफ का असर आ रहा है, एसोसिएशंस एक्टिव हो रही है और अब एसोसिएशंस को काम करना चाहिए। और अगर एक ट्रक एसोसिएशन भी कैब, टैक्सी, ऑटो की बात करती है, कैब की बात करती है, तो वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो हम एकता की बात करते हैं वो दिखाने वाली बात है कि अब एकता यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये चीज़। दूसरा, हम बात करते हैं ओला की। ओला ने 500 करोड़ निवेश की बात करी है और अगले साल तक सिक्योरिटी पर्पस को लेकर जो सैनिटाइज की बात है या सेफ्टी पर्पस की बात है, गाड़ी के एसी को शीशा डाउन करके एसी ना की बात की गई है कि उसका कम से कम प्रयोग करें। तो यहाँ पर ड्राइवर्स की भी बात की गई है। विक्की चोपड़ा कह रहे हैं अभी भी सड़कों पर काम बिल्कुल नहीं है, परमिट कंडीशन के तहत गाड़ी चलाने पर भी लोगों की गाड़ियों की पासिंग उनके सर पर है। लोग अपने घर का खर्चा मुश्किल से चला पा रहे हैं तो पासिंग कहां से कराएंगे। बिल्कुल ठीक बात है विक्की चोपड़ा जी, स्थिति बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। गाड़ियां चल रही हैं लेकिन आदमियों के मन में जो स्थिति है वो अभी भी इतनी ज़्यादा गंभीर है और डर लोगों के मन में दिल्ली में अभी भी है और बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि दिल्ली का जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 160 से ऊपर कंटोनमेंट जोन हो गए हैं और जी उस पर साफ मालूम पड़ रहा है कि जो पकड़ होनी चाहिए, जो चीज़ होनी चाहिए वो अभी तक नहीं है। वो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये गंभीरता दिखाती है कि अब इंसान बाहर निकलने से डर रहा है, क्योंकि जो स्पीड पकड़ी देखी जा रही है दिल्ली में वो वाकई बहुत गंभीर है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर मिलकर यहाँ पर आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और ये जो मुद्दे हैं आपको सोम या मंगलवार तक
एक अच्छी खबर मिल सकती है। इस बात को मैं आपको कह रहा हूँ कि ये न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष की तरफ से भी कह रहा हूँ, और जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग फाइट कर रहे हैं बुनियादी स्तर पर, जो हम लोग देख रहे हैं एज ए न्यूज़ की तरह से, जिस तरह से हम लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लगातार लाइव के जरिए, लाइव के बाद भी अधिकारियों से बात करते हैं और लगातार फ़ोन के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से जो न्यूज़ के तरीके, न्यूज़ के लेवल पर जो हम काम कर रहे हैं, उस पर भी हम जो देखते हैं कि काम किस तरह से हो सके, क्योंकि हम कोई लीडर, हम कोई यूनियन की तरह से काम नहीं करें न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और कोई काम होगा, ठीक है, काम होने के बाद कोई क्रेडिट लेता है तो लेता रहे, लेकिन मुद्दा है कि ड्राइवर्स वाकई बहुत परेशान हैं, ट्रांसपोर्ट ट्रेड वाकई दिक्कत में है, ट्रांसपोर्ट ट्रेड की परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, और उनको जो छूट मिलनी चाहिए, जो राहत मिलनी चाहिए, वो राहत अभी तक नहीं मिल पा रही है, जो बताती है कि ट्रांसपोर्ट के अंदर दिक्कत जस की तस है। हल्द्वानी से रिपोर्ट ये है। सर ये ओला उबर का कब बंद होंगी मैं इस पर आता हूँ अभी। लेकिन और जो ये बताती है कि हमने आपको बताया था कि हल्द्वानी में जो मामला है कि हल्द्वानी में किस तरह से लोग अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं, या उत्तराखंड की जो खबर आई थी, हमने आपको बताई थी कल परसों के लाइव में, ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियां सिंगल ऑपरेटर बेच रहे हैं। और एक आंकड़े के मुताबिक आज जो लेटर आप हमारे सामने दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भेजा, उसमें कहा है कि 70% जो दिल्ली के अंदर ऑपरेटर्स हैं वो सिंगल मोटर व्हीकल ऑपरेटर्स हैं। तो यानी 70% के लिए जो रोजगार का जो दिक्कत है ट्रेड के अंदर, वो बहुत बड़ी है, और सरकार को देखना चाहिए था, क्योंकि ये ट्रेड देश की बहुत बड़ी आबादी को रोजगार देता है। ये ट्रेड देश की बहुत बड़ी आबादी के परिवारों तक रोजगार और रोटी पहुंचा रहा है। लेकिन इस पर एक जो दिखाया गया कि जो बात, जो राहत देनी चाहिए थी, वो राहत नहीं मिली है। और क्या कहते हैं कि उसके साथ ही लोग अपने गाड़ियां बेचकर दूसरे व्यापार की तरफ मूव कर रहे हैं। ये एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा है। इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए था, इसको सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए था कि अगर इस पर हम गंभीर नहीं हुए तो क्या होगा। बिल्कुल सही बात, जमुना पार्क ग्रामीण सेवा संघ आपके साथ है जी। बिल्कुल सबसे पहले जो लोग लाइव में जुड़ते हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप लाइव में आते हैं, अपना कीमती समय देते हैं। साथ ही जो वीडियो को शेयर करते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, आप लगातार जुड़े रहते हैं और मुद्दों को आगे तक पहुंचाते हैं। इसी का नतीजा है कि रेगुलर हमारी 2:30 बजे की जो हर रोज़ 2:30 बजे के लाइव का हमारा जो मुद्दा रहता है, जो हम 2:30 बजे डेली लाइव आते हैं, उस लाइव को देखते हुए वो उसकी रीच ऐसे ज़्यादा पहुंच रही है कि अब एसोसिएशंस एक्टिव हो रही हैं और अब एकता को लेकर बात की जा रही है। अब यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि अब सेल्फ एटीट्यूड या फिर आप ये कह सकते हैं कि ईगो की फाइट को दूर हो रही हैं, लोग एकता की तरफ एक्टिव हो रहे हैं कि अब हमें एकता दिखानी चाहिए। ड्राइवर्स की एकता की हमने बात की थी कि अगर आप रोड पर चल रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर्स से बड़ी सिक्योरिटी, मैं आपको आज फिर कह रहा हूं, उस बात से मैं लेकर जाता हूं, क्योंकि अगर कल मैं ट्रक ड्राइवर की एक वीडियो देखकर अगर मैं गंभीर हो सकता हूं, मैं अंदर तक झकझोर सकता हूं अपने आप को, तो वो देखना होगा दूसरे ड्राइवर्स को भी कि आपको भी गंभीरता समझनी होगी। आपको भी गंभीरता समझनी होगी कि एक ट्रक ड्राइवर अगर कह रहा है कि उसके रिस्पेक्ट नहीं है, शादी के लिए उसके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, लोग उससे संबंध नहीं जोड़ना चाहते हैं, उनके बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, वहीं कनाडा का कोई ड्राइवर आता है तो उसके लिए रिश्तों की लाइन लग जाती है। तो हमें समझना होगा, हमें गंभीरता समझनी होगी। और उसके लिए मैं आपसे फिर दोबारा एक आह्वान करता हूं कि अगर आप रोड पर खड़े होकर या रोड पर किसी ड्राइवर को आप देख रहे हैं कि उसको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, उसको कोई ड्राइवर परेशान या उसको कोई ड्राइवर को पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, कोई अधिकारी परेशान कर रहा है, तो आपके जिम्मेदार और आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप वहाँ पर रुकें और पूछें कि भाई साहब क्या दिक्कत है। आपको देखकर 2 रुकेंगे, फिर 4 रुकेंगे, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, 18, 20, 42, 44, 50, 100 जब आंकड़ा पहुँचेगा तो वो अधिकारी समझ जाएगा कि नहीं भैया, ये तो मधुमक्खी का छत्ता है, यहाँ पर बेवजह हाथ नहीं दी जा सकती। मधुमक्खी के छत्ते पर बेवजह किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती। पूरी जिस तरह प्रकार मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ लगाने से पहले आदमी अपने आप को ढकता है, सिक्योर करता है, धुआं लेकर जाता है और पूरी सेफ्टी के साथ जाता है, उसी तरह से फिर ड्राइवर को कोई भी हाथ लगाने से पहले पूरी सेफ्टी के साथ, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे लीगल एक्टिविटीज के साथ जाएगा, तब जाकर रोकेगा कि भैया इन ड्राइवर्स को बेवजह रोकते हैं तो ये 1 मिनट के अंदर 20 ड्राइवर होते हैं, 2 मिनट में 40 हो जाते हैं, 5 मिनट में 100 हो जाते हैं, तो इनको रोकना बेवजह गलत बात है और हम रोककर खुद ही फंस सकते हैं।
तो जब तक किसी भी अधिकारी, आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस के पास कोई सॉलिड तथ्य नहीं होगा, तब तक वो किसी भी ड्राइवर को हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन उसके लिए आपको एकत्रित होना पड़ेगा, आपको ड्राइवर्स की आवाज बननी पड़ेगी, आपको ड्राइवर्स को एक साथ होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक साथ नहीं होंगे तो कोई भी आदमी रुककर, कोई भी आदमी आएगा, रुकेगा और आपकी गाड़ी को रोककर आपका चालान बेवजह करेगा और परेशान कर देगा। लेकिन जब 100 ड्राइवर आएंगे, 150 ड्राइवर हो जाएंगे, 100 ड्राइवर हो जाएंगे और इकट्ठे होकर एक सवाल करेंगे कि भाई साहब आपने ड्राइवर को क्यों रोका है, क्या दिक्कत है, इसके पास गाड़ी पूरी है, इसके पास चालान क्यों काटा है आपने, इसके पास सारी एक्टिविटीज हैं, इसके पास सारे कागज हैं, सब कुछ है, तो भैया कोई भी अधिकारी हाथ लगाने से पहले डरेगा, अरे यार इनको नहीं हाथ लगाओ, इनको परेशान मत करो, इनकी तो भैया बहुत पावरफुल सॉलिड है। और भाई साहब दुनिया में भारत की ऐसी कोई भी रोड नहीं है, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जहां पर किसी भी सुनसान से सुनसान रोड पर कोई ड्राइवर हर मिनट, 2 मिनट, 5, 10 ना गुजरते हो। सुनसान से सुनसान की बात कर रहा हूं। तो भैया शहरों में भी अगर कोई ड्राइवर को रोककर परेशान कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं खामी ड्राइवर्स की भी है। क्योंकि दिल्ली जैसी रोड पर हर मिनट में 50 ऑटो, 20 ग्रामीण सेवा, 30 और बैटरी रिक्शा, 5-10 टेम्पू, 5-10 ट्रक, ऑटो, ई मैजिक, टैक्सी, मैजिक सेवा, फटफट सेवा, दुनिया भर की चीजें गुजरती हैं। लेकिन उसके बाद अगर एक सिंगल ड्राइवर रोककर परेशान है और कोई उसको बात नहीं कर रहा तो निश्चित रूप से अब ड्राइवर को गंभीर होने की जरूरत है। मैं कुछ कमेंट यहां पर ले लेता हूं, कुछ कमेंट लगातार आ रहे हैं। कल 2:30 बजे का लाइव संजय बाटला जी का है, आप उनको जरूर ज्वाइन करें। लॉकडाउन तो खुल गया लेकिन कोरोना का खतरा बढ़ गया है, इसलिए सवारी भी नहीं मिल रही। बिल्कुल मैं वही आपसे बात कर रहा हूं राजकुमार जी, बिल्कुल गंभीर होने की जरूरत है। अगर नहीं गंभीर होंगे तो और गंभीर और आपकी सेफ्टी बढ़ गई है, क्योंकि ये ऐसी बात है अभी मौत का कुआं बन गई है दिल्ली। एक तरह से दिल्ली मौत का कुआं बन गई है। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार हो गई है, इंसान अपने जान का खुद जिम्मेदार हो गया है। इसलिए आप ये मानकर चलें कि इस वक्त पूरा देश ऐसा है कि आपको हर रोज सेफ्टी, हर मिनट की सेफ्टी लेकर चलनी है। और क्योंकि सरकार लगभग हाथ खड़े कर चुकी है, सरकार को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। अब आपकी सेफ्टी ज्यादा हो गई है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गाड़ी को आपको कैसे सैनिटाइज करना है, हर बार सैनिटाइज करना है। हर सवारी बिना मास्क के आपको उतर चढ़ने नहीं देनी है। किसी को कोई भी सवारी चले तो पीछे जो आपका हेल्पर या कुछ है उसके हाथों को सैनिटाइज करवाइए, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ब्रजेश भाई जिन गाड़ियों की लॉकडाउन में फिटनेस इंश्योरेंस व गाड़ियों की कंडीशन खराब है, इनका कोई समाधान है? बिल्कुल समाधान है, और आपका जो समाधान है आपको अभी वेट करिए, आपको सारे सवाल के समाधान मिल जाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी रिबेट छूट मिलेगी आपके सवालों का जवाब आपको नीचे मिल जाएगा। और अगर फिटनेस अभी नहीं हुई है तो आपको यहाँ पर जो भी रियायत है वो आपको कमेंट बॉक्स में आपको इजीली मिल जाएगी। लेकिन पैनिक मत होइए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम लगातार आपके लिए फाइट कर रहे हैं। बलवंत सिंह बुल्लर जी आ गए, लगातार ड्राइवर्स की आवाज उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत सिंह जी, आप लगातार ड्राइवर्स की आवाज उठाते हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र, हमारे भाई की तरह आप लगातार जो आप काम करते हैं ड्राइवर्स के लिए, बहुत आपको उसके लिए धन्यवाद। आपकी जो मुहिम है आप वो सफल हो, लेकिन उसकी नौबत ना पड़े जो 15 अगस्त तक की आप बात कर रहे हैं। सरकार पहले मान ले, लेकिन सरकार अभी तक लग नहीं रहा कि किसी पॉजिटिव मूड में है। ट्रैफिक पुलिस अभी तक किसी पॉजिटिव मूड में नहीं लग रही कि चलानों पर कुछ मिले, लेकिन लगातार हम कोशिश करते रहेंगे और ड्राइवर्स के लिए कुछ नई राहत जरूर हम लेकर आएंगे। इस समय गाड़ी चलाना अधिक खर्च बढ़ गया है, जो पैसा आता है उससे अधिक खर्च, मैं बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इस वक्त सेफ्टी ज्यादा हो गई है। ओमकार सिंह गौतम जी, आप ये देखिए ड्राइवर्स का हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही करना है। अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि कल को अगर कोई पॉजिटिव मिल गया तो ये वही, और मीडिया का आपको पता है अगर एक लूज पॉइंट उनको मिल गया तो साहब सारा मीडिया फिर वो पॉइंट खोद के निकालता है। अगर 2 केस किसी आरटीवी में पॉजिटिव पाए गए, आग मिल गया, कोई ग्रामीण सेवा में आ गए, किसी ऑटो में आ गए या किसी फटफट सेवा में आ गए, तो फिर हर रोज आज फिर ग्रामीण सेवा में 2 पॉजिटिव केस पाए गए, आज फिर ऑटो में या आरटीवी में 3 केसेस पाए गए, आज मेट्रो फीडर में 4 केसेस पाए गए।
तो इस तरह पीछे पड़ जाएगा कि वो गाड़ी जिस तरह से पहले ब्लू लाइन बसें बंद करवा दी गई थी, एक एक्सीडेंट के बाद यहां पर एक्सीडेंट हुआ, यहां पर एक्सीडेंट हुआ, यहां पर एक्सीडेंट, आज वहां पर एक्सीडेंट हुआ, बसें बंद करवा दी गई, उसी तरह से फिर मीडिया इस तरह पीछे पड़ जाएगा कि आरटीवी, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा बंद करवा दी जाएगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो ऑपरेटर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सेफ्टी के साथ काम करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी में अगर कोई बस चल रही है, कोई सवारी बैठी है, तो बैठने से पहले उसके हाथों को सैनिटाइज करवाना है, आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि रोजगार बंद होने से अच्छा आप उस पर ध्यान दें, बैठाने से पहले हाथों पे एक स्प्रे मारें, थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, एक मान लीजिए 100-200 रुपए का आपका एक स्प्रे आएगा, दिन भर में जो चक्कर आप सवारी करते हैं, हाथों पे स्प्रे मारें, बैठने के बाद एक सीट पर स्प्रे मारें, तभी आप वहां पर आप काम कर पाएंगे। क्योंकि आपको इस चीज का ध्यान रखना है, बिना मास्क के आपको सवारी को बैठने नहीं देना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी आगे आपको यहां पर काम करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल ठीक है कि खर्चा बढ़ गया गाड़ी चलाने से। आनंद कुमार जी स्वागत है आपका। ब्रजेश जी, यह जो 40 की स्पीड है, स्पीड से ऊपर चलाना रहे हैं, यह किस प्रकार का आदेश है, कृपया इसके बारे में जानकारी है आपके पास? यहाँ पर स्पीड गवर्नर का शायद है, जो अगर 40 से ऊपर है तो जगह जगह कैमरे हैं, वो ऑटोमेटिकली पकड़ ले रहे हैं, और 40 से ऊपर चलने पर चलान बन रहे हैं। ये सारी चीजें देखने को मिली चलान की, और यहाँ पर किस तरह से इनको छूट मिलनी चाहिए। लीजिए, आपको ऑफिस की तरफ से कमेंट भी आ गया है कि जी दे देंगे जी, जो भी अपडेट है वो आपको पूरी कॉपी वहां पर मिल जाएगी। बलवंत सिंह भुल्लर जी, किस सरकार का आदेश है, कब हुआ ये नोटिफिकेशन? आपको ये नोटिफिकेशन पूरी मिल जाएगी, सारी चीज आपको वहां पर भेज दी जाएगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, लो जी आप भी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का है जी ये 40 से ऊपर। तो ये सारी चीजें देखने की बात यहां पर आपको मिल रही है कि अब आपको सेफ्टी के पर्पज से काम करना पड़ेगा। अब आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा कि आपको खुद सेफ रहना है, और जो सवारियां बैठा रहे हैं उनको भी सेफ रखना है, तभी आप यहां पर काम कर पाएंगे, तभी आप यहां पर सारी चीजें देख पाएंगे, अदरवाइज दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि अब यूनियंस अब अपने ईगो को साइड करके अपनी मुद्दों को, मेन मुद्दों को ध्यान में रखकर काम कर रही हैं। एसोसिएशन ने जिस तरह से दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने केजरीवाल जी को, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है और बात करिए सारे सेगमेंट के, ट्रकों के एसोसिएशन होने के बाद, कैब, टैक्सी, मैक्सी कैब, ग्रामीण आरटीसी बसों, मिनी बसेस, सबके मुद्दे की बात करी है। ये बताता है कि अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं एकता देखने को मिल रही है, लेकिन इस एकता को बनाए रखना है, इस एकता को ध्यान में रखना है, तभी काम कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत बढ़ सकती है। अदरवाइज अगर यहाँ पर गवर्नमेंट को लग गया कि लूज फॉल है, इनके अंदर एकता नहीं है, तो निश्चित रूप से ये समस्या बढ़ सकती है, निश्चित रूप से समस्या बढ़ सकती है। क्योंकि फिर गवर्नमेंट पॉलिसी चलेगी, फूट डालो, शासन करो, डिवाइड्स एंड रूल्स। तो ये अगर गवर्नमेंट के हाथ लग गया तो निश्चित रूप से दिक्कत हो सकती है। इस विषय पर परिवहन मंत्री के साथ हमारी मुलाकात होने जा रही है। उन्होंने कहा ये हमारा आदेश नहीं है, दिल्ली सरकार का आदेश नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, आप करिए, परिवहन मंत्री का आदेश नहीं है, ठीक, लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस को लेकर, पुलिस प्रशासन से लेकर इस पर बात चल रही है, और इस पर अभी तक फिलहाल कोई पॉजिटिव उनका एटीट्यूड नहीं नजर आ रहा है माफ करने को लेकर। क्या अपडेट हो सकता है वो बहुत जल्द आपके सामने होगा, लेकिन फिलहाल जो एटीट्यूड लग रहा है, मुझे शायद अंदर की जो बात खबर मिल रही है वो चलानों को माफ करने का नहीं, हाँ छूट, सब्सिडी किस तरह से हो सकती है वो अभी तक इस पर बात नहीं चल पाई है, लेकिन पूरा माफ की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। कल मैंने खुद गाड़ी चलाई तो मैंने देखा जो गाड़ी के अंदर लेडीज सवारी बैठ रही हैं, बस आते ही वह उतर के चली जाती हैं, क्योंकि डीटीसी में आज भी किराया लेडीज के लिए फ्री है और सरकार कुछ राहत नहीं दे रही है। ये एक बहुत अलग गंभीर मुद्दा है विकी चोपड़ा जी, वाकई ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि एक तो सवारी रोड पर वैसे ही कम है, ऊपर से जो आती हैं वो बसों में बैठकर चली जाती है क्योंकि बसों में फ्री है। सवारी अपनी जगह ठीक है, ये सुविधा अगर आपको मिलेगी तो शायद आप भी मुफ्त का या फ्री की जो सुविधा उसका प्रयोग करेंगे। मैं खुद अगर शायद फ्री की होगी तो मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन सोचना होगा कि क्या एक पॉलिसी से, क्योंकि उन्होंने कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सक्षम है वो ले सकते हैं, लेकिन हाउ कैन वी डिसाइड, हाउ कैन यू डिसाइड कि वी आर कैपेबल,
हम लोग सक्षम हैं नहीं है, या हम ले सकते हैं नहीं ले सकते। भाई कोई क्यों लेगा? अगर मुझे 1 किलोमीटर जाना है तो मैं बस में चढ़ के मैं टिकट की तरफ क्यों ध्यान दूंगा? रणनीति बनाए, कल के लाइव प्रसारण में आकर अपनी बात, कल का लाइव जरूर ज्वाइन करें, संडे का 2:30 बजे का अपना ज्वाइन करें और वहां पर एक रणनीति बनाएं, क्योंकि उस पर बाटला साहब आएंगे, अपनी बात कहेंगे और रणनीति पर, क्योंकि यूनियन से जुड़े हुए हैं और अपनी बात कहेंगे और अपनी रणनीति बनाएंगे। और आप लोग रणनीति बनाइए, कल के लाइव में ज़रूर जुड़िए और मुद्दे जो हैं वो डिसाइड करिए, क्योंकि अब भी अगर एक नहीं हुए तो दिल्ली गवर्नमेंट और केंद्र सरकार समझ जाएगी कि भैया इस स्टेट में ये लोग कभी एक नहीं हो सकते। क्योंकि भुखमरी के दौर में, बेरोजगारी के दौर में, परेशानी के दौर में, इज्जत खोने के दौर में अगर आप एक नहीं हो पाते, अभी भी अगर आप लीडर बनने या नेतागिरी बनने के चक्कर में हैं, तो मैं चैलेंज कर सकता हूं, ट्रांसपोर्ट ट्रेड का भला कभी भविष्य में नहीं हो सकता। क्योंकि गवर्नमेंट समझ जाएगी कि यार ये लोग ऐसे गंभीर दौर में एक नहीं हैं, तो फिर कब होंगे? जब ट्रेड भुखमरी के दौर में है, ट्रेड बेरोजगारी के दौर में है, ट्रेड बर्बादी के दौर में है, ट्रेड एकदम लुटने के दौर में है, आत्मसम्मान खोने के दौर में है, गाड़ियां बिककर दूसरे व्यापार खोज रही हैं जो ऑपरेटर हैं। अगर ऐसे में नहीं हो पाए तो कब होंगे? इसलिए इस वक्त अपनी एटीट्यूड को खोकर, अपना नेतागिरी बनने के दौर में खोकर, ये सारी चीज़ें खोकर हमें एक होना पड़ेगा। आप लोग एक होइए, यूनियन एक होइए। कोई बनता है यार, बनने दीजिए प्रेसिडेंट, नेता अगर किसी को बनना है, कोई जनरल सेक्रेटरी बनना है बनने दीजिए यार, नहीं होगा अभी इसमें कोई नेता बन जाएगा, कोई बात नहीं, बनने दीजिए। लेकिन आप यहाँ पर एक होइए। कल 2:30 बजे डेली इस पेज पर 2:30 बजे लाइव होते हैं और डेली लाइव होंगे और 2:30 बजे यहाँ पर आपको मुद्दे की बात होगी और एक आपको यहाँ पर नई नई चीजें देखने को मिलेंगे। तो एक होकर यहाँ पर फाइट करिए यार, बनने दीजिए। कोई नेता बन रहा है, जनरल सेक्रेटरी बनना है, बनने दीजिए, कोई बात नहीं। आप यार, मैं कह रहा हूँ, एक भी गाड़ी नहीं होगी, भिखारी हो जाएंगे, भीख मांगने लगेंगे, रोड पर आ जाएंगे, भूखे रहने लगेंगे यार। उससे अच्छा कार्यकर्ता बनकर काम तो कर लेंगे ना, लीडर, मैं कह रहा हूँ। और आप चयन करिए, यही तो एक अच्छा वक्त है ये डिसाइड करने का कि आज के टाइम पर कौन आदमी सिर्फ नेता बनने के लिए आपका साथ दे रहा है, कौन आदमी सिर्फ लीडर, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, मीडिया पब्लिसिटी के लिए आप ट्रेड के साथ है। अगर ऐसे वक्त में कोई लीडर आके ये कहता है कि नहीं बनना भैया, मैं लीडर, आप लीडर बनिए, आप संभालिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन ट्रेड की मुसीबत दूर करिए। कोई आकर कहता है कि भैया मुझे नहीं बनना प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, मेरी एसोसिएशन आपको पूरा सपोर्ट कर रही है, आप करिए। दैट इज द बेस्ट टाइम टू डिसाइड हु इज द बेस्ट लीडर फॉर ट्रांसपोर्ट ट्रेड। ये बेस्ट टाइम है डिसाइड करने का। दैट इज द बेस्ट टाइम। ये डिसाइड करने का सबसे अच्छा टाइम होगा कि कौन लीडर बनने के लायक है। लीडर भाई साहब, सर पे तमगा आ जाने से, नाम के आगे प्रेसिडेंट लिख जाने से, नाम के आगे जनरल सेक्रेटरी लिख जाने से कोई लीडर नहीं बनता। लीडर आदमी बनता है ये डिसाइड करके कि कौन बुरे वक्त में ट्रेड के साथ है, कौन सड़कों पर धूप में खड़ा हो सकता है, कौन लीडर और बिना नाम के न्यूज़पेपर में, नाम पे चैनल में नाम के भी काम करने को तैयार है, कौन जेलों तक जाने को तैयार है, कौन आवाज उठाने को तैयार है, कौन आपकी आवाज के साथ अपनी आवाज बनने को तैयार है, कौन अपने सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने को तैयार है, कौन ट्रेड के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि आप लीडर हैं तो भैया अपने ही चैनल, अपने ही वीडियो बनाकर शेयर करे जा रहे हैं, अपने ही वीडियो बनाकर दुनिया भर को बकवास करवाए जा रहे हैं, अपने ही वीडियो बनाकर फालतू के मुद्दे बनाए जा रहे हैं, अपने ही वीडियो बनाकर लोगों को अपने पे केयर कराए जा रहे हैं। नहीं, आप लीडर हैं तो लीडर शो करिए, आपको लीडर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड, आर यू लीडर और आर यू मीडिया पर्सन, या आर यू प्रमोटर ऑफ हिमसेल्फ। आप अपने आप के प्रमोटर हैं क्या? मैं अगर वीडियो के माध्यम से आपके सामने आता हूं तो आई एम अ जर्नलिस्ट, आई हैव अ डिग्री, आई एम अ डिग्री होल्डर ऑफ जर्नलिज्म, आई हैव अ डिग्री होल्डर ऑफ मास्टर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ जर्नलिज्म, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ जर्नलिस्ट। मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं आवाज उठाने का मेरा अधिकार है। और आप डिसाइड करिए कि आप जर्नलिस्ट हैं। अगर आप जर्नलिस्ट हैं
तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने सारे पदों से। आप वीडियो बनाना छोड़िए। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आप अगर मीडिया की आवाज ही बनना चाहते हैं, मीडिया ही बनना चाहते हैं, अगर आप जर्नलिस्ट ही बनना चाहते हैं, तो आपको अपने सारे लीडर्स के अधिकार छोड़ने पड़ेंगे। आप अपने सारे लेटर हेडों पे आपको बंद करने पड़ेंगे, उनको फाड़ना पड़ेगा अपने लेटर हेडों को, कि आप अपने लेटर हेड फाड़िए और बताइए कि आप किसी यूनियन के नहीं हैं, आप किसी संस्था के नहीं हैं, आप किसी ट्रेड के नहीं हैं। लेकिन अगर आप हैं तो आप प्रमोशन अपना बंद करिए, आप ट्रेड की बात करिए। आप या तो जर्नलिस्ट हो सकते हैं या यूनियन। मैं आज जर्नलिस्ट हूं तो मैं किसी भी यूनियन के ऊपर उंगली उठा सकता हूं, मैं किसी भी पार्टी के ऊपर उंगली उठा सकता हूं, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट वाइज जर्नलिस्ट एसोसिएशन हो ट्रांसपोर्ट की, चाहे डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, चाहे नेशनल वाइज हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। क्योंकि मुझे किसी एसोसिएशन की मेंबरशिप नहीं लेनी है, मुझे ड्राइवर्स की मेंबरशिप नहीं लेनी है, मुझे उनसे मेंबरशिप के पैसे नहीं लेने हैं। क्यों? आई एम अ जर्नलिस्ट। मैं पक्षपाती नहीं हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं रखता, मैं निष्पक्ष हूं। लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड। आप अपने सारे एसोसिएशंस के लेटर फाड़िए और निकालिए उसको और कहिए कि आप जर्नलिस्ट हैं। और अगर आप जर्नलिस्ट नहीं हैं, आप लीडर हैं, तो आप फिर जर्नलिज्म छोड़िए। क्योंकि एक बार कई दो नाव में सफर करने वाले अक्सर गिरते हैं। यहां पर मैं देख रहा हूं हर आदमी लीडर भी है, खुद ही प्रमोशन में लगा है, खुद ही उसमें लगा है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि आपको सिर्फ अपना चेहरा चमकाना है। लीडर से ना सही, जर्नलिज्म तो सही। लीडर इज दैट हु फाइट फॉर फाइट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स ड्राइवर। एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाहता हूं। इस तरह के लोगों को आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो ना तो लीडर हैं, वो ना जर्नलिस्ट हैं। उन्हें सिर्फ टीवी पे अपना चेहरा दिखाना है, उन्हें सिर्फ टीवी पे आकर आपको बताना है कि भैया आई एम दिस, माई नेम इज दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस। बस उनको ये दिखाना है, उनको ये बताना है कि भैया मैं किसी ना किसी बहाने आपके सामने रहूंगा, अपने चेहरे को आपके सामने रखना है। फिर चाहे वो रिपोर्टर के माध्यम से हो जाए, चाहे एडिटर के माध्यम से हो जाए, चाहे लीडर के माध्यम से हो जाए, चाहे किसी भी माध्यम से हो जाए। ये चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। ये वक्त है डिसाइड करने का, और ये डिसाइड करवा आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन लीडर आपके साथ है। एक बार में आदमी एक ही चीज होता है और रियल में वो एक ही चीज होता है। विकी चोपड़ा जी कहें, सर अगर लेडीज दिल्ली की नागरिक हैं तो हम कमर्शियल वाहन वाले प्राइवेट ऑपरेटर्स भी तो दिल्ली के नागरिक हैं, तो सरकार को भी यह भी तो देखना चाहिए कि हमारा कितना नुकसान है। हमारा बोर्ड भी तो सरकार को गया था दिल्ली के सभी वाहन मालिक का, ड्राइवरों का। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन विक्की जी, लेडीज का एक ऑप्शन है। उनको पता है कि अगर आपने लेडीज को खुश कर दिया या आपको फ्री की उनको सेवा देकर अगर लेडीज आपके पास आ गई है, उनका वोट आपके पास आ गया है, तो निश्चित रूप से लेडीज का वोट आने का मतलब यह है कि एक परिवार में आपके वो एक माइंडसेट होता है। लेडीज को अगर ये लग गया कि यार ये सरकार अच्छी है, इस सरकार ने लेडीज का काम किया, तो मिल जाएगा। कोई लेडीज वहां पर सपोर्ट नहीं करेगी बैक से जाकर गवर्नमेंट को। लेकिन ड्राइवर्स में और आपके ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में, इस ट्रेड में, मैं आपको बताऊं, सब सरकार को पता है कि 20 तो आपके एसोसिएशन है ड्राइवर्स की, जिसमें से 12 गवर्नमेंट के सपोर्ट में है, 8 उनकी पोल खोलते हैं। तो उनको पता भाई इन 12 को सपोर्ट कर दो, इन 12 के काम निपटा दो, बाकी 8 हो ना हो 12 आ जाएंगे तो 8 भी आ जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं, एकता की बात कर रहा हूं कि एकता की बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप सारे दिल्ली में मान लीजिए कितने आपके वोट, दिल्ली में मान लीजिए अगर 10 लाख ड्राइवर हैं, आप बैटरी रिक्शा, ग्रामीण सेवा, ऑटो रिक्शा, फटफट सेवा, मतलब सारी मैक्सी कैब, ओला, उबर सब लेकर दिल्ली के मान 10 लाख हैं। 10 लाख अगर जिस दिन लेटर पैड पर लिख कर दे दें कि ये 10 लाख वोट गारंटी के साथ उस सरकार को जाएंगे जो सरकार हमारी मांग ले, मैं चैलेंज करता हूं आपको। और हालांकि वो 10 लाख ड्राइवर का मतलब वो करीब 50 लाख से 20 लाख 25 लाख होंगे, क्योंकि हर ड्राइवर के साथ फैमिली जुड़ी हुई है। और ड्राइवर मैं इसलिए ज़्यादा फैमिली बोल रहा हूं क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं ड्राइवर से जुड़ा है। अगर वो लेटर पैड एक हो जाए, सब लेटर पैड पे दिल्ली सरकार को लिख के दें कि ये 20-25 लाख वोट उस सरकार को, जो सरकार ड्राइवर्स की बात उठाएगी, तो मैं चैलेंज के साथ, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उस ड्राइवर को, उस
उन मांगों को इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। सरकार को भी पता है, क्योंकि यूनियंस ही सरकार को सपोर्ट करती हैं। आप यूनियन होकर कैसे सपोर्ट कर सकते हो किसी पार्टी को? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, अधिकारी सपोर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। और यू नेवर डू दिस, आपको करने, यू शुड नेवर डू दिस, आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है, इसीलिए सरकार आपका फायदा उठाती है। विक्की जी, एक होना पड़ेगा, ड्राइवर्स को बताइए कि लीडरगिरी, और अब लीडर चुनिए, और लीडर चुनने का भी मतलब नहीं है आप उनका साथ दीजिए जो आपके जेन्युइन आपके साथ में है। अगर आज की तारीख में भी कोई लीडर गिरी कर रहा है या चेहरा चमकाने की कोशिश में है, उनसे बचिए, उन लोगों से बचिए जो अपना चेहरा चमकाने के लिए या तो खुद भी लीडर बन गए हैं, खुद लीडर भी हैं, रिपोर्टर भी हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। यार, कल को फिर आप सरकार भी बन जाओगे, कल को आप अधिकारी भी बन जाओगे, कल को आप फिर अपना खुद का आरटीओ भी खोल लोगे, सब कुछ खुद ही कर लोगे। नहीं, ये तो वही बात हो गई कि सरकारी टीचर नहीं बने तो भैया अपना स्कूल ही खोल लिया। ये नहीं है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं अगर जर्नलिस्ट हूं तो मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं आवाज उठाऊंगा, डंके की चोट पर उठाऊंगा। लेकिन अगर मैं लीडर हूं तो मैं जर्नलिस्ट कैसे हो सकता हूं? मैं न्यूज कैसे दे सकूं? मुझे पता, मैं दे ही नहीं सकता। अगर मैं करूंगा तो मैं अपने साथ धोखा करूंगा, आप लोगों के साथ धोखा करूंगा। तो ऐसे धोखेबाजों से दूर रहिए। जो लीडर भी खुद ही बनते हैं, न्यूज भी खुद ही कर रहे हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो फिर ट्रेड का भला नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपना भला कर रहे हैं कि अपना किसी ना किसी बहाने नेताओं में दिखाना है कि भैया वो न्यूज भी कर रहे हैं। नहीं, रिपोर्टर नहीं हो सकते, आप लीडर हैं, आप लीडर ही बनेंगे। लीडर की तरह काम करना है आपको। आप एडवाइजर हो सकते हैं न्यूज में, क्योंकि एक्सपर्ट पैनल हो सकते हैं। जिस तरह मैं एक्सपर्ट और बात करता हूं, हमारे चैनल्स पे एक्सपर्ट्स आते हैं लाइव पर, यहाँ पर हर 2:30 बजे लाइव एक्सपर्ट्स आते हैं, वो बात करते हैं, मैं उनसे सीखता हूं। आप एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, रिपोर्टर थोड़ी बन जाए, खुद ही जाएंगे इंटरव्यू लेने। यार, ये समझना पड़ेगा आपको। तो यहां पर ये समझने की जरूरत है, मुद्दों को आप समझिए। ट्रांसपोर्ट्स में आप जो मुद्दे वो हम उठाते रहेंगे। जो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए, आप जर्नलिस्ट के माध्यम से मैं मुद्दे उठाता रहूंगा। सेफ्टी का ध्यान रखिए, क्योंकि अब आपके ऊपर है। और आज का लाइव बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छा रहा। करीब पौना घंटा के लाइव, काफ़ी कुछ बातें हुई। तो इन सबको देखिए आप। कोई लाइव आना चाहते हैं तो आप बताएं, यहाँ पर आप लाइव आ सकते हैं, मुद्दों पर बात करेंगे। अजी, ग्रामीण सेवा के तो कुछ ऐसे यूनियन लीडर हैं जो अपने आप को प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं और भले भोले भाले ड्राइवर को गुमराह करें। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ, आपको समझना होगा। आज का लाइव मैं ही समाप्त करता हूँ। फिर कल 2:30 बजे का लाइव जरूर ज्वाइन करिए भाटला साहब का। वो आपको कुछ आपके सवालों के जवाब देंगे, आप उनसे राय ले सकते हैं। वो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं पॉलिसीज़ की, लॉज की। आपके जो भी सवाल हैं आप उनसे करिए, सॉलिड तरीके से आपको जवाब मिलेंगे। और कल का लाइव ज्वाइन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।